सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज की वीडियो में करने वाले हैं हम लोग लॉस फंक्शंस के ऊपर बात। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है लॉस फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉस फंक्शन मशीन लर्निंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड डीप लर्निंग में भी आप लोग को भी पढ़ेंगे। तो गाइस लॉस फंक्शन वैसे मैं आप लोग को मशीन लर्निंग के अप्रोच से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बिल्कुल डीप लर्निंग के अप्रोच से पढ़ाऊंगा। वैसे तो मतलब सेम ही होते हैं लॉस फंक्शन, बट मैं यहाँ पे आपको मतलब ऐसे नहीं समझाऊंगा कि मतलब आपने मशीन लर्निंग पहले पढ़ लिया है तो वो लॉस फंक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, अब यहाँ पे दूसरे पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोग को पूरे लॉस फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। तो वही सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने कुछ स्लाइड्स बना के रखी है, स्लाइड्स पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लॉस फंक्शन। तो गाइस आज की वीडियो में थ्योरीज पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं डायरेक्ट आपको थ्योरी समझा दूंगा, क्योंकि गाइस टाइम बहुत वेस्ट होता है थ्योरीज पढ़ने में। आप लोग चाहे तो इस थ्योरीज को पढ़ सकते हो। तो गाइस इंट्रोडक्शन टू लॉस फंक्शंस का मतलब गाइस यही है कि गाइस यहाँ पे आप लोग तीन थ्योरीज इसको पढ़ लेना। गाइस जैसे कि आपने एक मॉडल बनाया, मशीन लर्निंग मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल, तो गाइस आपका जो मॉडल का परफॉर्मेंस मेजर करने का काम करता है वैसे ही। तो गाइस मैं बता दूं कि जैसे अगर आपके पास आपने मॉडल को एक इनपुट दिया, सीजीपीए आईक्यू प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो गाइस आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि हाँ प्लेसमेंट होगा, तो गाइस यहाँ सही है। लेकिन सेकंड सेकंड वाले में सेकंड इनपुट जब आपने दिया तो मॉडल कह रहा है नहीं होगा, बल्कि प्लेसमेंट हो रहा था। तो गाइस यहाँ पे आप मॉडल का जो लॉस है, मतलब मॉडल जो गलतियां कर रहा है, उसको गाइस आप लोग मेजर कर रहे हैं बाय लॉस फंक्शन। तो गाइस लॉस फंक्शन बस यही काम करता है, मॉडल की गलतियों को मेजर करता है, उनको क्या बोलते हैं, कैसे कितनी गलतियां कर रहे हैं उसको काउंट करता है। गाइस बस यही करता है लॉस फंक्शन। तो गाइस लॉस फंक्शन यहाँ भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ लॉस फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट मेजर द एरर और डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्रेडिक्टेड आउटपुट ऑफ अ machine learning model and the actual target output. Each quantifies how well the model is performing on a single training example. The goal to minimize the value of the loss function indicate a better fit of the model to the data. तो वैसे यहीं पे भी वही लिखा हुआ है। एंड गाइस एक लॉस फंक्शन बना हुआ है yi माइनस वाई प्रेड टू की पावर, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आता है गाइस लॉस फंक्शन के बाद एक कॉस्ट फंक्शन भी होता है। बहुत सारे लोगों ने सुन के रखा होगा कि कॉस्ट फंक्शन भी होता है। तो गाइस यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन की कुछ लोगों के बारे में नहीं पता है, तो मैंने पढ़ के ये बताना पड़ेगा मुझे। तो कॉस्ट फंक्शन ऑल्सो नोन एज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन is the average of loss function over the entire training dataset. It measures the overall performance of the model by considering the average loss across all training example. The cost function is used during the training process to optimize the model parameters. तो ये हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है गाइस, ये जो पूरा लॉस फंक्शन है गाइस, इसका जो एवरेज होता है, यहाँ पे हम गाइस लॉस फंक्शन इसको कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट करते टाइम गाइस हम लोग गाइस अपना अम, हाँ हम लोग अपना गाइस पूरा ट्रेनिंग सेट देते थे, पूरा ट्रेनिंग डेटा देते थे। एंड गाइस उसको फिर क्या डालते हैं जो है लॉस फंक्शन में डाल के उसका एवरेज निकाल देते हैं। बस गाइस यही होता है। इसकी इक्वेशन तो बहुत बड़ी दिख रही होगी, बट पाइथन से आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कोड भी करके दिखाऊंगा। तो गाइस व्हाट इज द यूज ऑफ लॉस फंक्शन इन डीप लर्निंग। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि a neural network takes input data, combines it with adjustable weights and bias, processes it through activation functions, make predictions, calculates the loss, adjust the weight and biases, and repeat the process for multiple epochs to minimize the loss and improve the predictive capability. तो गाइस जो सारा मशीन लर्निंग जो है डीप लर्निंग मॉडल जो प्रोसेस करता है, इनपुट डेटा होता है, उसके बाद वेट्स एंड बाइट्स इसको एडजस्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, एक्टिवेशन फंक्शन पे कैलकुलेशन होती है, लॉस आता है, एंड फिर से एक्टिवेशन फिर वेट्स और बाइट फिर अपडेट होते हैं और एंड गाइस लॉस को मिनिमाइज किया जाता है। तो गाइस ये जो प्रोसेस है पूरा, ये तभी आपका गाइस जो आप एक्टिवेशन फंक्शन तक तो कैलकुलेट कर लोगे, बट गाइस जब आपको क्या बोलते गाइस इस वेट्स वाइज को अपडेट करना हो तब भी आपको लॉस की जरूरत पड़ेगी। अगर क्या बोलते गाइस आपको पता करना है कि मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी है, तब भी आपको लॉस की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस लॉस फंक्शन हमारे यही काम करता है। लॉस फंक्शन के बिना गाइस डीप लर्निंग मॉडल कभी भी एक्चुअल अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकता, आपको मॉडल कभी भी अच्छे आउटपुट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉस फंक्शन लिखे टाइप्स यहाँ पे। रिग्रेशन लॉस होता है, क्लासिफिकेशन लॉस होता है, ऑटो इनकोडर लॉस होता है, गैन लॉस होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लॉस होता है, वर्ड एम्बेडिंग लॉस होता है। तो गाइस आज का जो ये जो टॉपिक है हमारे लॉस फंक्शन का, जो अभी इस सीरीज में हम चला रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग को लॉस फंक्शन में एक रिग्रेशन लॉस और क्लासिफिकेशन लॉस पढ़ाऊंगा। इसका रीजन ये है गाइस, जो ऑटो इनकोडर लॉस है, गैन लॉस है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लॉस है, वर्ड एम्बेडिंग लॉस है, तो गाइस इनको हम लोग गाइस इनके टॉपिक्स के साथ पढ़ेंगे। इनकोडर डिकोडर में जो आपका जनरेटेड न्यूरल नेटवर्क है, इसके टाइम पे ये वाला लॉस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ओपन सीवी के टाइम पे पढ़ेंगे। एंड गाइस वर्ड एम्बेडिंग लॉस जब एनएलपी पढ़ेंगे या फिर
या फिर क्या बोलते हैं गाइस, हम लोग RNN LSTM ये सब पढ़ेंगे तब हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। बट गाइस अभी आपको मेनली रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन लॉस को ही पढ़ना है। एंड गाइस ये दोनों लॉस कहीं भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये गाइस डेटा के टाइप पे बेस्ड होते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्लाइड्स तो मैंने बहुत सारी बना के रखी है, देख सकते हैं 28 स्लाइड्स है। एंड अभी तो हम लोग सेवन स्लाइड पे। तो गाइस सबसे पहले आता है रिग्रेशन लॉस। एंड गाइस अभी हम डायरेक्ट मैथ्स पे नहीं आएंगे, सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी थ्योरी ले लेंगे। तो गाइस रिग्रेशन लॉस में 3 लॉसेस होते हैं। आपका मीन स्क्वायर लॉस होता है, जो कि गाइस मेजर करता है एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड टारगेट आउटपुट। तो गाइस ये जो हमारा सबसे पहले इसमें होता है ऐसे गाइस कि सबसे पहले आप स्क्वायर निकालते हैं सारे लॉसेस का, फिर उनका एवरेज कर देते हो। फिर आता है गाइस मीन एब्सोल्यूट लॉस। तो गाइस इसमें आप लोग गाइस मीन तो निकालते हो लेकिन एवरेज तो निकालते हो, बट गाइस यहाँ पे आप लोग स्क्वायर नहीं देते, आप लोग को जो वैल्यू है वही वैल्यू को मीन के साथ रिटर्न कर देते हैं। गाइस ह्यूबर लॉस जो होता है गाइस वो हमारे मीन स्क्वायर लॉस एंड मीन एब्सोल्यूट लॉस का कॉम्बिनेशन होता है। एंड गाइस इसे रोबस्ट लॉस भी कहा जाता है, क्योंकि गाइस ये आउटलायर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। ये गाइस आउटलायर्स पे भी डेटा को वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे विथआउट आउटलायर करेगा। फिर आता है गाइस बाइनरी लॉस। तो गाइस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इसमें होती है। एंड कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी गाइस बहुत सुना होगा आप लोगों ने मशीन लर्निंग के टाइम पे इस दोनों लॉस फंक्शन के बारे में। एंड गाइस रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन लॉस तो बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, जो कि अगर डीप लर्निंग पढ़ना है तो। एंड गाइस अगर उनको आता है तो गाइस उनके लिए टास्क रहेगा, एंड जिनको नहीं आता उनके लिए भी टास्क ही रहेगा। तो गाइस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी गाइस ये जो है हमारा गाइस मॉडल के प्रिडिक्टेड एंड जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उसके बीच में डिसिमिलरिटी जो होती है उसको कैलकुलेट करता है कि कितना डिसिमिलर है हमारा आउटपुट। एंड गाइस कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी गाइस कुछ नहीं है, बस गाइस मल्टीपल आउट अगर आप मल्टीपल इनपुट दें, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जहाँ होता है वहाँ पे आप कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करते हैं। ये भी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की तरह ही होता है। बस इसके जब मैं मैथमेटिकल एग्जांपल दूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइस ये है आपका ऑटो इनकोडर लॉस, एंड ये है ज्ञान लॉस, मिनिमम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड वर्ड एम्बेडिंग। तो गाइस इसको आप लोग अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, बट गाइस ये जो तीन है, ये तीन स्लाइड्स गाइस ये फ्यूचर के लिए अभी के लिए नहीं है। सॉरी गाइस। तो गाइस अब आते हैं रिग्रेशन लॉस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लॉस फंक्शन है मीन स्क्वायर लॉस, जिसे गाइस L2 लॉस भी कहते हैं। एंड गाइस बहुत यूज होता है। गाइस पता नहीं मेरा थोड़ा गला खराब चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो पढ़ लेते हैं इसको। द मीन स्क्वायर एरर या फिर मीन स्क्वायर MSE। तो गाइस जो है ये हमारा वाइडली यूज्ड मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस में। सबसे पहले तो इरिगेशन टास्क पे यूज होता है, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा पे। एंड गाइस इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे गाइस फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले गाइस आप लोग इसका पहले तो गाइस आप लोग सारे अपने डेटा पॉइंट्स जो गाइस उसका समेशन करते हैं गाइस। उसको फिर उम, आपके ख्याल से गाइस जो एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट है एंड प्रिडिक्टेड आउटपुट है उसके स्क्वायर्स को माइनस कर देते हैं। एंड गाइस यही रहता है। एंड मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने क्वेश्चन किया है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा गाइस एक्चुअल वैल्यूज दी हुई है y2, जो कि गाइस हमारी है 3 4 6 8। एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू दी गई है 2.5 3.5 5.5 7.5। रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है गाइस, दैट्स राइट, रिकॉर्ड हो रहा है। एंड सही चीज रिकॉर्ड हो रही है? हाँ हो रही है। तो गाइस अब हम लोग इसको देख लेते हैं कैसा है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी होती है गाइस। सबसे पहले आप लोग को हम्म, अरे यार इसमें दूसरी स्लाइड पे आ जाता हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ एक्चुअल वैल्यूज दी है 3 4 6 8। एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू इज 2.5 3.5 5.5 7.5। सबसे पहले गाइस आपको लोग करना ही होता है कि सबसे पहले गाइस आप लोग स्क्वायर डिफरेंस लेते हैं, यानी कि पहले आप लोग वाई में से मतलब आपके एक्चुअल आउटपुट में से आपको जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है उसको माइनस करते हैं, तो गाइस उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे वही किया है एंड उसका स्क्वायर ले लिया, जो कि 0.25 है सभी का। एंड गाइस फिर उनका जो गाइस मीन निकाल देते हैं हम सारे इनका, तो गाइस जो आता है हमारा 0.25। देखिए वो भी 0.25 ही आ रहा है। ठीक है, ये सारी यही एग्जांपल मैं आपको कोड में भी रन करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे तुक्का मार के लिख दिया है, मैं कोड में भी रन करके दिखाऊंगा। एंड गाइस यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है गाइस। गाइस लिटरली मैं बता रहा हूँ स्लाइड्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत टाइम और एफर्ट देना पड़ता है स्लाइड्स बनाने के लिए। अच्छा कंटेंट निकालना पड़ता है, अच्छे तरीके से डेफिनेशंस को लिखना पड़ता है। तो गाइस थोड़ा स्लाइड्स के ऊपर ध्यान ध्यान देना। कोड तो गाइस आप लोग को मैं दूंगा ही, बट स्लाइड्स भी आपको पढ़नी चाहिए। गाइस यहाँ पे आपको परफेक्ट नोट्स है। एंड गाइस मैंने ये सारी चीज़ों की गाइस मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है ऐसे तो, बट गाइस हैंड रिटन नोट्स में तब तक पब्लिश नहीं करूंगा जब तक कुछ चैनल पे रीच नहीं आएगा। तो गाइस
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है गाइस, इजी टू इंटरप्रेट। सेकंड है गाइस ऑलवेज डिफरेंशिएबल। थर्ड है ओनली वन लोकल मिनिमा। आई नो गाइस, लोकल मिनिमा वाले पे थोड़े लोग कंफ्यूज होंगे, बट गाइस मैं बता दूंगा अच्छे से क्या होता है ये। तो गाइस इजी टू इंटरप्रेट, द एमएसई प्रोवाइड्स अ क्लियर मेजर ऑफ द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल, अलाउइंग टू इजी अंडरस्टैंड एंड कंपैरिजन। तो गाइस यहाँ पे आप लोग का क्लियर कट रहता है, जैसे गाइस आपने एग्जांपल को देखा है, बस सीधे डिफरेंस निकालो, स्क्वायर डिफरेंस, एंड गाइस उसका मीन निकालो, तो क्लियर कट बातें रहती है एंड आपको पता होता है कि आउटपुट क्या है। ठीक है। सेकंड चीज गाइस always differentiable, the squaring operation ensure that the loss function is always differential, which is essential for optimizing the model parameters using gradient based method। तो गाइस जो है बात यहाँ ऐसी रहती है जो हमारा हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, तो गाइस जिसकी वजह से गाइस ये हमेशा डिफरेंशिएबल रहता है। आप यहाँ पे भी मीन एब्सोल्यूट लॉस जब हम पढ़ेंगे तो गाइस यही चीज आपको डिसएडवांटेज में चल जाएगा। ठीक है। तो गाइस और यहाँ पे ओनली वन लोकल मिनिमम, MSE has a unique global minimum making it easier to make the model and coverage it an optimal solution। तो गाइस लोकल मिनिमा एक आप लोग ग्रेडियंट डिसेंट में पढ़ेंगे मिनिमा के बारे में, लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा। तो गाइस जो MSE उसमें से एक ग्लोबल मिनिमा होता है, जिसकी वजह से गाइस जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि गाइस जितना आपका अच्छा रिजल्ट होता है उसके ऊपर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। एंड गाइस डिसएडवांटेज की बात करें तो गाइस डिसएडवांटेज भी इसके है, एडवांटेज ये रहा ऐसा नहीं आता। इरर यूनिट इन द स्क्वायर। तो गाइस ये जो है इसका आउटपुट हमेशा स्क्वायर में आता है, जिसकी वजह से गाइस इसको समझना थोड़ा मतलब समझना मुश्किल तो नहीं है, बस इसके ऊपर वही है कि हम लोग कुछ ना कुछ टास्क फिर कंपटीशन करना पड़ता है, स्क्वायर को फिर गाइस कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। नॉट रोबस्ट टू आउटलायर गाइस, ये आउटपुट एमएससी असाइन हाई इंपॉर्टेंस टू लार्ज एरर्स ड्यू टू स्क्वेयरिंग ऑपरेशन। तो गाइस जो है हमारा रोबस्ट टू नॉट रोबस्ट होता है आउटलायर्स के लिए गाइस, आउटलायर्स को बहुत ज्यादा ये लोग मतलब ऐसा अगर आउटलायर्स आ रहे तो गाइस ये खराब परफॉर्मेंस देने लगता है। ठीक है। वहाँ पे आपने ऊपर एक लॉस पढ़ा था जो ह्यूबर लॉस, जो कि आउटलायर्स के लिए रोबोट नहीं होता बट ये होता है। एंड गाइस उसके बाद आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट लॉस। तो गाइस अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो गाइस आप लोग को यहाँ वीडियो देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को जब कोड लिखवा के बताऊंगा, कोड में लिखूंगा जब यहाँ पे, तो गाइस कोड देख सकते हो, गाइस कोड लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। तो गाइस जब मैं आप लोग कोड लिखा के बताऊंगा तो मतलब आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे। तो अभी से वीडियो देखो, बेसिक आइडिया समझो, फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूला कैसा है, एंड उसकी थ्योरी को समझो कि कहाँ कौन सा लॉस यूज होने वाला है। ठीक है। तो गाइस द मीन एब्सोल्यूट लॉस एरर जो है हमारा, इसे L1 लॉस भी कहते हैं, इज अनदर कॉमनली यूज्ड लॉस फंक्शन फॉर रिग्रेशन टास्क। तो गाइस ये हमारा रिग्रेशन टास्क में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा यूज होता है। इट मेजर द एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड आउटपुट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। तो गाइस इसमें गाइस वाइस डिफरेंस यही रहता है कि गाइस यहाँ पे आप लोग एवरेज तो निकालते हो, माइनस भी करते हो, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं देते। बस इतना ही इसका डिफरेंस होता है मीन स्क्वायर लॉस से। हम्म, तो गाइस बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ वीडियो कितना बनाया है। गाइस वीडियो तो 13 मिनट समथिंग हो चुका है, बट शुरुआत रखते हैं, अभी कंटिन्यू रखते हैं। 15 मिनट का वीडियो बना लेता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का कुछ क्वेश्चन किया हुआ है। तो गाइस ये सबसे पहले तो आपको गाइस ये इनपुट दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू से प्रेडिक्टेड वैल्यूज दी है। तो गाइस वही चीज़ करते हैं, एक्चुअल डिफरेंस निकाल दे, फिर 3 में से 2.5 गया। ठीक है। तो 0.5 बचा, मतलब ये डिफरेंस निकाल दिया मैंने सब्ट्रैक्ट करके। फिर उनका गाइस मीन निकाला है, वही जो आउटपुट है वही आ गया। तो गाइस यहाँ पे कुछ नीचे लिखा हुआ है, द दिस इंडिकेट दैट एन एवरेज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू is 0.5, similar to MSE, lower MAE values suggest better model performance। ठीक है। indicates smaller deviation between predicted and actual values, however unlike MSE। यहाँ वही बोल रहा है गाइस कि जितना कम आपका लॉस का ये लॉस का एक गाइस वैल्यू आया है, उतना अच्छा आपका मॉडल वर्क कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से इसको भी निकाला जाता है आपको। वैसे पढ़ने की कोई सी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस ये आपको बस यहाँ पे आपको लिखना है, कोड में आप MSE लिखेंगे डायरेक्ट MSE आ जाएगा। ऐसे यूज कर सकते हो, बता दूंगा कैसे यूज करना है। अभी एक प्रोजेक्ट भी करेंगे उसके ऊपर, मैंने थोड़ा प्रोजेक्ट का भी एक्सपेरिमेंटेशन करने का कोशिश किया है। तो बस ह्यूबर लॉस। ठीक है। तो ह्यूबर लॉस पे आ जाते हैं। तो ह्यूबर लॉस इज द नॉट रोबस्ट लॉस फंक्शन, इज अ रोबस्ट लॉस फंक्शन that is commonly used in regression tasks, especially when dealing with datasets that contain outliers. It provides a balance between the mean absolute error and mean squared error, MSE loss function। ठीक है।
तो गाइस ये हमारा रोबस्ट लॉस फंक्शन है गाइस, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हम क्या ऐसे डेटा सेट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे आउटलायर्स दिए गए हैं। तो ऐसे डेटा सेट पे हम जब काम करते हैं तो हम ह्यूगर लॉस का यूज़ करते हैं ना गाइस। ये जो है यहाँ पे गाइस आपको मैंने मैथ्स नहीं समझाया। इसका रीज़न ये है गाइस क्योंकि पता नहीं मैंने क्यों नहीं समझा उस टाइम, मैं शायद पीपीटी में डालना भूल गया था। वैसे तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में तो लिखा है, बट गाइस मैं यहाँ भूल गया। वैसे मैंने कोड में आप लोग को इसके बारे में समझा रखा है, तो इस कोड में शायद नहीं दिखा सकता। वैसे अभी मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज पढ़ लेते हैं। रोबस्ट आउटलायर्स होता है एडवांटेज में, एंड बैलेंस अप्रोच होता है। एमएससी एंड एमएई दोनों को यूज करता है, तो इस वजह से इसका आउटपुट बहुत बैलेंस आता है। एंड डिसएडवांटेज इसका यही है, इसके जो गाइस हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं गाइस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड गाइस थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा लंबा होता है। एंड गाइस इसको इसका ट्रेनिंग टाइम जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल मॉडल से हमारे, और मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है इसमें। ओवरऑल बस यही डिसएडवांटेज है। उसके बाद आते हैं गाइस हम लोग क्लासिफिकेशन लॉसेस पे। तो गाइस ख़त्म ही करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म कर देते हैं इसको, ठीक है। लॉस फंक्शन की थ्योरी को ख़त्म कर देते ताकि नेक्स्ट वीडियो से अच्छा टॉपिक आ जाए आपका कोडिंग वाला। सब लोगों को कोड का ही वेट होता है, मैं ये जानता हूँ। तो गाइस क्लासिफिकेशन लॉस में आ जाते हैं तो गाइस बाइनरी क्रॉस इंटरप्रिट जिसे लॉग लॉस भी कहा जाता है, बहुत फेमस लॉस है। एंड जब भी आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे पहले आप लोग बाइनरी क्रॉस इंटरप्रिट पक्का है आप लोग यूज़ करोगे। अगर आपके पास मल्टी क्लास रहा तो आप वहाँ कर सकते हो आप कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज़। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूँ कि जो हमारा गाइस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी गाइस यहाँ पे आप लोग को किस में आता है, जब आपके पास जो इनपुट डेटा है उस इनपुट डेटा है गाइस वो कम रहे, सिंगल डेटा मतलब सिंगल लेयर इनपुट डेटा होता है, तब आप मतलब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस थ्योरी पढ़ लेते हैं। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आल्सो नोन एज लॉग लॉस इज अ कॉमनली यूज्ड loss function in binary classification problems such as the predicting whether an email is spam or not, or whether our patient has a certain disease or not. It measures the similarity between the predicted और तो guys मैं बता देता हूँ क्या है। थ्योरी पढ़ते रहना गाइस आप लोग को, क्योंकि पढ़ना खुद को ही पड़ेगा भाई, सीधी बात है, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी डीप लर्निंग कवर की गाइस, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज किया है। मशीन लर्निंग को गाइस मैंने पूरा 1 साल लगा दिया पढ़ते पढ़ते, 1 साल लगा दिया पढ़ते पढ़ते, तब भी मैं उतना अच्छा मास्टर नहीं कर पाया था। बट गाइस जब से खुद से पढ़ना चालू किया तब से थोड़ा अच्छे से पढ़ने लगा, ज़्यादा अच्छे से आ गए, मुझे थोड़ी अच्छी पढ़ा रहा हूँ अब आप लोग को। मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक तो पढ़ा ही लेता होगा, थोड़ा समझ में तो समझा तो देता ही होगा, ये बेसिक नॉलेज दे ही दे रहा होगा मैं, ठीक है। तो गाइस जो हमारा गाइस मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो ये बाइनरी लॉस है, बाइनरी क्रॉस एंट्री का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है गाइस। मुझसे गलती तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो गाइस एक काम करते भी तुरंत में हम लोग यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्री के एक बाइनरी क्रॉस एंट्री का फोटो लगा देते हैं, बाइनरी क्रॉस, ताकि समझने में किसी को दिक्कत ना हो। लॉस इमेजेस में बाइनरी क्रॉस एंट्री का ये रहा फॉर्मूला, इसको कर देता हूँ सेम ही है इसका, बी सी आर हो गया गाइस, कुछ गलत मत समझ लेना कोई। कट कर लेता हूँ यहाँ पे, अब एक इमेज डाल देता हूँ। सॉरी गाइस, आप लोग को मैंने थोड़ा इस चीज़ में डिसअपॉइंट किया बस। ठीक है, कुछ लगता है कोई पार्ट कट करना पड़ेगा थोड़ा, मुझे ज़्यादा ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। तो बाइनरी कांस्टेंट भी गाइस ये इसका फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, क्या है लॉग्स का यूज़ हुआ है। तो इस फॉर्मूले को भी छोड़ो, डायरेक्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, गाइस एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, मैं जानता हूँ। तो गाइस बाइनरी परसेंट के हम लोग एग्जांपल में आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने कहा है सपोज यू हैव बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, यू हैव प्रेडिक्टिंग वेदर ईमेल इज स्पैम और नॉट। तो गाइस आपको जीमेल पे किस मेल आया वो स्पैम है या नहीं है, तो गाइस वो हमें क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे कुछ 3 एग्जांपल्स दिए गए, प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी दी गई, एक्चुअल लेवल दिया गया, 1 यानी स्पैम, 0 यानी नॉट स्पैम, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो क्या होता है कि हमने इनपुट अपना डेटा ला लिया, उसके बाद फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, लॉस इज इक्वल टू वाई। ये वैसे यहाँ पे लिखने में अलग तरीके से आता है, जो फॉर्मूला जो दिखाया है मैंने आपको वो थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, लेकिन दोनों सेम है। तो वैसे जैसे फर्स्ट वैल्यू के लिए जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है, इसके लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेशन किया। तो भाई देख सकते हो वाई इज इक्वल टू 1, पी प्रोबेबिलिटी 0.8, वाई हमारा एक्चुअल वैल्यू, पी इज इक्वल टू पी है हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो इसमें मैंने लॉस निकाला, ठीक है। तो लॉग लॉग फंक्शन में 0.8 प्लस 0 कर दिया, एंड गाइस फिर लॉस निकाला मैंने। तो गाइस इसमें इस तरीके से, हाँ तो गाइस लॉस निकाला मैंने 0.
नहीं रहा है, तो गाइस लॉग जो मैंने इसको लॉग कर दिया 0.8 प्लस 0 0.8, इसका जो लॉग निकाला गाइस वो 0.223 है, माइनस 0.223। एंड गाइस इसको जब मैंने अप्रोक्स कर दिया, अप्रोक्सीमेशन में डाल दिया, तो गाइस 0.223 हमारे पास आउटपुट आ गया। इसी तरीके से गाइस मैंने यहाँ पे भी आउटपुट निकाले, इसको भी गाइस मैंने हम लॉस लॉस को कैसे 0.0 से मल्टीप्लाई कर, लॉग को 0.3 को फिर प्लस किया 1 - 0 लॉग इंटू लॉग 1 - 0.3। एक कैलकुलेशन की, आपको कैलकुलेशन समझने की जरूरत नहीं है गाइस, बस इतना पता रखो कि गाइस यहाँ पे ये सब चीज़ों का यूज होता है। बाकी तो आप तो गूगल पे जाके सर्च करोगे, इस इक्वेशन को डालना गूगल पे, इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चीटिंग नहीं करवा रहा हूँ गाइस, बट एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ कि इसी तरीके से काम होता है। फिर गाइस मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में आया, जो कि गाइस फिर से क्वेश्चन की 0.7 को गाइस लॉग में डाला मैंने, उसका लॉग निकाला तो गाइस 356 आया, 0.356 माइनस में, और उसका अप्रोक्सीमेशन निकाला तो गाइस 0.356 आया। उसके बाद गाइस आता है हमारे यहाँ पे क्या है, फॉर थर्ड एग्जाम्पल यहीं पे y इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 0.6, लॉस इज इक्वल टू गाइस यहीं पे मेथड मैंने लगाया एंड गाइस उसका लॉस निकाल लिया, जो कि है 0.511। बस उसके बाद कैसे मैंने सब करना क्या होता है हम लोग को, जब हम सारे लॉसेस निकाल लेते हैं तो गाइस हम लोग सबसे पहले उनको ऐड करना होता है गाइस, और जो टोटल लॉस आया गाइस वही हमारा मॉडल का परफॉर्मेंस है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस टोटल लॉस इंडिकेट्स हाउ वेल योर मॉडल इज परफॉर्मिंग ऑन these थ्री एग्जांपल्स विथ लोअर वैल्यूज इंडिकेटिंग बेटर परफॉर्मेंस। तो गाइस जो लोअर वैल्यू के साथ हमारा जो यहाँ भी वही बताया गया है, अगर जितना कम लॉस का वैल्यू है उतना अच्छा हमारा मॉडल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो गाइस स्लाइड्स खत्म हो चुकी है, मैंने सर क्रॉस कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी का स्लाइड नहीं बना के रखा है, तो गाइस इसके लिए सॉरी। तो वीडियो तो ऐसे गाइस 21 मिनट्स का हो गया है, बट गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ऑलरेडी मैं कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का भी थोड़ी देर में बस यहाँ पे स्लाइड ऐड करके वीडियो को मर्ज कर दूंगा। तो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 25 मिनट तक समथिंग वीडियो जाएगा, तो देख लेना, आप लोग को समझ आ जाएगा, बेसिक आइडिया हो जाएगा। एंड गाइस देख लेना, बस समझ आएगा आप लोग को, मेरी गारंटी है। अगर नहीं भी आता है तो मुझे बता देना। मुझे ऐसा लग रहा है आज की वीडियो में उतना अच्छा समझा नहीं पाया मैं, क्योंकि पता नहीं यार, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही ढंग से, मतलब मेरा गला ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, डैमेज हो रखा है, लग रहा है मुझे भी लॉस, मेरे गले की भी वॉइस में जो आउटपुट आ रहा है उसमें भी लॉस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और ग्रेडियंट डिसेंट लगाना पड़ेगा। तो सो बनेगा। तो बस अभी के लिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज कर दे रहा हूँ इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस एक काम करते हैं, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं अगली वीडियो में आपको बाइनरी क्रॉस कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी समझा दूंगा। तो गाइस सॉरी दो दो वीडियो आ रहे, बट एडजस्ट कर लेना। गाइस मैं शायद पता नहीं क्यों मैं कैसे भूल जा रहा हूँ दो तीन चीज़ें। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी पे, तो गाइस इसको आप लोग देख लेना बढ़िया से, वो भी वीडियो बढ़िया ही आएगा, उसके बारे में पूरा समझाऊंगा, मैथमेटिकल भी समझाऊंगा। एंड गाइस कोशिश कर सकता हूँ कि मैं मैथ उसको समझाने के बाद गाइस मैं आप लोग को ये दे दूँ कि कैटेगरिकल क्रॉस इंटरव्यू समझाया, उसका कोडिंग एग्जांपल चालू कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस वो नहीं आएगा, 15-20 मिनट समथिंग वो भी आएगा, तो गाइस देख लेना। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।